यस क्लास 6। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 10 सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और उनके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? क्लियर? यस मैम। अब आप यहाँ देखिए एक गद्यांश है। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। फिर से आपका नेक्स्ट आ गया सुनीता। अब बार बार सुनीता नाम आ रहा है अगर इस गद्यांश में, तो वो सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है ना। कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतजार करने लगे। सुनीता को बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। सुनीता ने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर सुनीता ने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। यहाँ पर आपने देखा इस गद्यांश में सुनीता एक जो संज्ञा शब्द है, इसको कितनी बार प्रयोग किया गया है। इससे यह गद्यांश सुनने और पढ़ने दोनों में अटपटा सा लगता है। अगर हम यहीं पर इस गद्यांश को, यहाँ देखिए इस गद्यांश को अगर हम सुनीता की जगह पर बार बार ना प्रयोग करके वहां पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह सुनने और समझने दोनों में ही अच्छा लगेगा। देखिए इस प्रकार से होगा, सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जाने का कार्यक्रम बनाया। अब अगला सुनीता जहां लिखा है उसकी जगह पर है उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और फिर यहाँ पर सुनीता की जगह उसका इंतजार करने लगे। फिर उसकी सुनीता की जगह उसको बाजार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह की जगह सुनीता लिखा हुआ ना यहाँ पर, वह सुनीता की जगह वह, इसलिए वह थोड़ी देर से पहुंची। फिर सुनीता की जगह उसने पहुंचकर सबसे क्षमा मांगी। फिर उसने सबके लिए टिकट खरीदी। उसके बाद लास्ट में भी सुनीता है तो लास्ट में वह अपने दोस्तों के साथ अंदर गई। अब देखेंगे आपकी ये जो बच्चे जो स्वाभाविक लगने वक्त के कारण संज्ञा शब्द सुनीता को बार बार दोहराया ना जाना चाहिए और उसके स्थान पर उसके, उसका, उसको, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। संज्ञा या नाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों कि सर्वनाम भी वही प्रकार करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं, यानी कि इस वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? सर्वनाम किसे कहते हैं? यस मैम। किसे कहते हैं बताइए आदित्य राज। मैम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। गुड। अब बच्चों बिल्कुल सही आपने बताया कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हाँ, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है निजवाचक। तो पहला यहाँ पर है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के अंदर 3 भेद होते हैं, एक तो उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो उत्तम कौन होता है? जो बोलता है, यानी मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ। मध्यम कौन होता है? जो सुनता है। सुन कौन रहा है? आप लोग सुन रहे हो, इसलिए आप लोग मध्यम हो। और तीसरा वो जो क्लास में नहीं है। कौन सा ऐसा बच्चा जो क्लास में नहीं है? जो क्लास में नहीं है। मान लीजिए कि काशवी क्लास में नहीं है, वैसे तो अभी काशवी है क्लास में, फिर लेकिन मान लीजिए कि काशवी आज क्लास में नहीं है प्रेजेंट, तो मैं जब बोलने वाली मैं उत्तम पुरुष हूँ, सुनने वाले आप मध्यम पुरुष हो, काशवी इस समय क्लास में नहीं है लेकिन वो अन्य पुरुष है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ आज काशवी क्यों नहीं आई स्कूल, तो आप जवाब दोगे क्योंकि उसको फीवर है इसलिए वो स्कूल नहीं आई, है ना। आप ये जवाब दोगे, यानी कि हमारी बात उसके बारे में हो रही है जो क्लास में उपस्थित नहीं है, वो अन्य पुरुष कहलाता है। जो उपस्थित नहीं होता वो अन्य पुरुष कहलाता है। जो जवाब देता है वो मध्यम पुरुष कहलाता है। जो प्रश्न पूछता है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। क्लियर? क्लियर? ओके मैम।
हाँ, यस मैम। अब इसके अंदर पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, ये सब शब्दों का प्रयोग हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, वह और यह निश्चयवाचक। अब मैं आपके सामने वो दिखाऊंगी आपके लिए चीजें, और आप बताएंगे मुझे। ये 2 चीजें मैं दिखा रही हूँ, क्या है ये 2 चीजें? मैम मोबाइल एंड कैप। क्या है ये? मैम मोबाइल एंड बाउल। मोबाइल और बॉक्स है ये, ठीक है। तो अब अब आप क्या बोलेंगे? ये मोबाइल है, यह मोबाइल है, और यह बॉक्स, वह बॉक्स। यह मोबाइल है और यह बॉक्स है, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों चीजें निश्चित है। मोबाइल भी निश्चित है और बॉक्स भी निश्चित है, यानी कि दोनों चीज पक्का आपको निश्चित पता लग रहा है कि ये बॉक्स है और ये मोबाइल है ना। तो ये निश्चित है ना, निश्चित है कि नहीं है ना? निश्चित, ये मोबाइल और ये बॉक्स निश्चित है ना। कि ऐसी चीजों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित क्या होता है? हाँ, क्या मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निश्चित? ये निश्चित आपको काफी इतना समझाया, जो चीज हमें पक्का पता है वो निश्चित होता है। ये बॉक्स है, ये मोबाइल है, ये निश्चित है। ये इसको हम बॉक्स नहीं बोल सकते ना, इसको बॉक्स बोल सकते हैं? नो मैम। नो मैम। इसको मोबाइल बोल सकते हैं? अच्छा मैम, जिसका नाम वही है। जो चीज निश्चित है कि ये यही, इसको मोबाइल कहते हैं, इसको बॉक्स कहते हैं, निश्चित है, इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं अगला पूछूंगी आपसे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, ये ग्लास है, इस ग्लास में कितना पानी है? ये गिलास फुल है या हाफ है या खाली है? मैम कितना भी हो सकता है। अरे ये मैं आपसे नहीं पूछ रही कि कितना, मैं पूछ रही आप बताओ कि कितना है। फुल है ये गिलास? फुल है? यस मैम फुल है। इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है? पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है? नहीं पता मैम, पता नहीं है मैम, अनिश्चयवाचक है। हाँ, तो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ये आधी गिलास है, पूरी गिलास है, या खाली गिलास है, आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता, तो ये अनिश्चित वाचक है। यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है वो अनिश्चय वाचक है। क्लियर? यस मैम। क्लियर। अब आपका चौथा है प्रश्नवाचक। प्रश्न जैसे मैं करती हूँ, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ गए थे, तुम आज क्या कर रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कैसे आए, है ना। तो ये जो कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, किस लिए वाले शब्द होते हैं, ये प्रश्न लगा के जो वाक्य बनते हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जिसके लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा होता है। कौन, क्या, कैसे, ये संबंधवाचक। जो पढ़ेगा सो सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो, सो, वह, है ना। ये हमारे संबंध बताते हैं 2 वाक्य। जो पढ़ेगा एक वाक्य, सो सफल होगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा। अब जो सोएगा एक वाक्य, सो खोएगा एक वाक्य, दोनों को जोड़ रहा है, जो और सो, संबंध बता रहा है। निश्चयवाचक, निश्चय यानी कि निजवाचक। निजवाचक यानी कि मैं, खुद, स्वयं, अपने आप, सब कुछ अपने आप। मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, मैं स्वयं अपना गृह कार्य कर लूंगा, मैं खुद ही, अपने आप के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो अपने लिए खुद से बोले जाने वाले काम को करने के लिए निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर? क्लियर? यस मैम। हाँ। अब आइए पहला पढ़ते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए रीडिंग करिए इसकी आदित्य राज, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी 2 लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में, और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहां मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुस्थापित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम
शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। देखा आपने, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मैं बोल रही हूँ उत्तम, तुम सुन रहे हो मध्यम, और जिसके बारे में बात नहीं हो रही है वह अन्य, है ना। ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं तुम वह, मैं तुम वह, मैं अपने लिए, तुम तुम्हारे लिए, और वह अन्य के लिए, मैं तुम वह। ठीक है, अब आ गया उत्तम पुरुष के बारे में जानो। उत्तम पुरुष किसे, हाँ पढ़ो बेटा उस। उत्तम पुरुष से सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने नाम के साथ पर करते हैं वह सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर एक वचन में तथा में के सभी रूप मैंने, मुझे, मेरा आदि तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप हमने, हम, हमारा आदि आता है। जैसे मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ, मैंने काम कर लिया है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। यहाँ पर देखो उत्तम पुरुष में मैं, मैंने, मुझे, हमें, हमारा, हम लोग, ये जो प्रयोग होते हैं उत्तम पुरुष के अंदर आता है। जैसे अभी बताया मैंने, उत्तम जो हम बोलते हैं अपने लिए। फिर हम कल फिल्म देखने जाएंगे, हम, हमें आपसे कुछ काम है, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, ये सब कुछ आपका उत्तम पुरुष है। अब मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हारे लिए, ठीक है। चलिए पढ़िए। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू एक वचन, तुम बहुवचन और आप बहुवचन में आदर सूचक है ना। तू जो, जब हम बोलते हैं तू ये काम कर ले, तू मतलब कि एक को कहा जा रहा, तुम लोग ये काम करो, तुम, तो इसमें बहुत सारे लोग हो गए। और आप सब ये काम करिए, आप, तो आप जो है आदर सूचक होता है, मतलब रिस्पेक्ट के लिए बोला जाता है ना। तू यह काम कैसे करेगी, तुम अपना काम करो, आप किससे बात कर रहे थे, है ना। मुझसे, तुझसे, तुमको, तो आपने, ये सब जो है हिंदी में तुम तथा आप का प्रयोग एक वचन में होने लगा है, तुम और आप। अब यहाँ पर तुम भी बहुवचन नहीं कहलाएगा। तुम जैसे मैंने आदित्य राज को बोला कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सीधे बैठो, तो तुम में आदित्य राज अकेला है ना, कोई 4 लोग तो है नहीं। तो यहाँ पर हिंदी में तू शब्द थोड़ा सुनने में खराब लगता है, इसलिए तू की जगह पर हम लोग तुम और आप, ये एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। अब जैसे मीरा कल तुम जल्दी आ जाना, मीरा कल तू जल्दी आ जाना तो नहीं बोलेंगे ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। मीरा कल तू जल्दी आ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर तू शब्द, इसलिए तुम। पिताजी क्या क्या आप मेरे साथ चलेंगे, है ना, तो यहाँ पर आप रिस्पेक्ट के लिए बड़े हैं। तुम नाश्ता कर लो, आप कहाँ रहती हैं, तुम लोग कल जल्दी आना, आप लोग। जब हमें बहुवचन बोलना है तो तुम, आप और के साथ लोग लगा देंगे तो वो बहुवचन बन जाता है। अगला है अन्य पुरुष। चलो पढ़ो, आरव खुलियाल पढ़ो अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं तथा बहुवचन के अतिरिक्त वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उनसे, उनका, उन्होंने आदि आते हैं। देखिए नीचे दिए गए उदाहरण। एक वचन में प्रयोग, वह मेरे बात नहीं सुनता, वह कल तक किताब लौटा देगा। बहुवचन में प्रयोग, उससे मैं नहीं मिलूंगा, उन्होंने झूठ क्यों बोला।
देखा आपने, हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है, अतः बहुवचन में इनके साथ भी लोग लगाया जाता है। वे कल किताब लौटा देंगे, वे एक वचन, और वे लोग हो जाएंगे, वे लोग। उन्होंने झूठ क्यों बोला, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा, एक वचन में प्रयोग, बहुवचन में प्रयोग। देखो, कल मेरे चाचा जी आए थे, वे वकील हैं। वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं। भाई साहब से मिलो, वे तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। अध्यापकों से मिलो, वे लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये बहुवचन का रूप हो जाता है। अब सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं, निश्चयवाचक। चलिए, आपको यहाँ तक अभी पहला पुरुषवाचक सर्वनाम सबको क्लियर हो गया? यस मैम। सभी Yes, बच्चों को ma'am. क्लियर हो गया? सभी को? यस मैम। तो यस बेटा,